जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करण की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ, जो कलेक्टिव में उनकी अवेकनिंग का साइन दे रही है। कलेक्टिव में बहुत सारे मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है और ये उनके सोल मर्जिंग का टाइम और 5D में शिफ्ट होने का टाइम दिख रहा है। बहुत सारी फेमिनाइन को अब ऐसे साइन दिख रहे होंगे, कभी दिए में फूल बनना, कभी जोड़े में जो बर्ड दिखते हैं, ट्विन बर्ड दिखते हैं, कभी कोई ऐसे ही सोल मर्जिंग का साइन दिखना इस नेचर में, जो कि हमारे रियूनियन का साइन होता है। और बहुत सारी फेमिनाइन को ना इस समय आलस से बहुत आ रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे कहीं पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, जैसे बहुत काम करके थके हुए हैं, बहुत नींद आ रहा होगा। आपको रिलैक्स मूड में डालते हैं डिवाइन। जब आपके पार्टनर की फास्ट अवेकनिंग होती है तब आपके बॉडी में आलस्य बहुत रहता है। आपको ना रेस्ट करने का मन करता होगा कि जैसे आराम कर ले, थोड़ा सा काम किया फिर लगता होगा कि थोड़ा आराम कर लें। जिससे ना आपको एक स्थिरता भगवान देते हैं कि क्योंकि आप पूरी तरह से अवेकन हो और अपना इनर वर्क कर रहे हो, तो अब थोड़ा सा वो रेस्ट मोड पे डालते हैं और आपके पार्टनर की फास्ट अवेकनिंग होती है। तो बहुत सारे फेमिनाइन को साइन भी दिख रहा है। मुझे खुद को बहुत सारे ऐसे साइन दिख रहे हैं कलेक्टिव में कि आप लोगों के रियूनाइट होने के पहले जो साइन दिखता है और आपके पार्टनर की सोल अवेकनिंग जो होती है उसका जो साइन दिखता है वो हमारे जो हारमोनियस रियूनियन होता है उसकी तरफ ले जाता है, उसकी तरफ इंडिकेट करता है। तो कलेक्टिव में आपके पार्टनर जो भी ये सुन रहे हैं, ये टाइमलेस है। जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आपके पास ये क्लिप, ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगा, ये मैसेज ज़रूर पहुंच जाएगा। हमेशा 3 स्टेज में ये जर्नी चलती है, फर्स्ट में, मिडिल में और लास्ट में। जो फर्स्ट वाले रहते हैं उनकी एनर्जी से थोड़ा कम रेजोनेट होगा, पर जो मिडिल में और उससे भी जो लास्ट में जा रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, बहुत समय से अपना इनर वर्क कर रहे हैं रियूनियन के लिए, बहुत समय से उनका ऑन ऑफ या सप्रेशन, नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन है, ऐसी फेमिनाइन के लिए ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। उनके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। ये उनके कर्मों पर, प्रारब्ध पर भी डिपेंड कर सकता है और आपके पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा बैगेज है आपके पार्टनर के साथ, उससे भी ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग कितनी फास्ट हो रही। किसी की तो 1-2 महीने में, किसी के कुछ दिन में, हफ्ते 2-4 हफ्ते में, और किसी का तो 1 साल लग जाता है। पर आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि ये धैर्य की ही जर्नी है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत कुछ सहना, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो अभी आपको पेशेंस रखने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, पर पेशेंस में वेट ना करें कि कब आएंगे, और ना ही चेस करें, एनर्जेटिक रूप से भी चेस ना करें, और ना ही उनको मैसेज करके आगे से कुछ बताएं या बोलें कि हमारी ये जर्नी है, आप जल्दी जल्दी से अपनी सोल अवेकनिंग करो। कुछ भी इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, जैसे आपके साथ किए थे। आप यहाँ तक आए हो, ये वीडियो सुन रहे हो, आप अपने आप को अवेकन कर रहे हो, आपने बहुत सारी इनर किए, तो किसने आपको सिखाया है? अंदर से कौन आपको प्रेरणा दे रहा है? वह डिवाइन ही तो करते हैं। तो जब आपका हाथ पकड़ लिए हैं तो आपके पार्टनर का हाथ कैसे छोड़ेंगे? वो उन्होंने सबसे पहले आप पार्टनर का ही हाथ पकड़ा है आपको सही करने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए। वह डिवाइन मस्कुलाइन है। जब आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो वह डिवाइन मस्कुलाइन है। सबको गाइड करने वाले, सबको चलाने वाले, सबको कंट्रोल करने वाले। जैसे भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं और आदि शक्ति उनकी पावर होती हैं, वैसे मस्कुलाइन डील करते हैं, संभालते हैं, और आप उनकी शक्ति हैं, पावर हैं। तो आप दोनों भिन्न नहीं हैं एक दूसरे से, एक ही हैं, एक ही ऊर्जा हैं। इस बात को समझिए। एक साथ रहना मायने नहीं होता, मन से मन का मिलन जरूरी होता है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, जिस पथ पर चला उस पथ पर हमें आने दे। बहुत पुराना सॉन्ग है ये। इसमें कुछ लाइनें हैं
तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे फूलों से सदा, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। कुछ ऐसा ही सॉन्ग है ये। थोड़ा सा जो नो कांटेक्ट में है, बहुत लंबे टाइम से नो सेपरेशन में है, सिर्फ इनर वर्क से, सिर्फ टेलीपैथी कनेक्शन से, या फिर एनर्जी जो जैसे वीडियो है इससे उन्हें अपने पार्टनर की एनर्जी पता चलती है, उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी ये एनर्जी जो मैं आज का चैनल कर रही हूँ। उनके पार्टनर की फास्ट अवेकनिंग हो रही है और उसके यही साइन है कि आप इस समय थोड़े से ना इनर वर्क पे आपका मन कम लगेगा, मेडिटेशन पर भी मन कम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही तो आप भी बहुत फास्ट इनर वर्क और ये सब करने लगे, नहीं, इसके अपोजिट होता है। आपको थोड़ा सा रेस्ट मोड में डाल दिया जाता है। आपके डीएनए पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं क्योंकि अब आपके सोल मर्जिंग का टाइम और रियूनियन का टाइम आना होता है। उससे जब आपके पार्टनर की फास्ट अवेकनिंग होती है उसी समय आपकी डिवाइन से मर्जिंग और 5D में शिफ्ट होने का टाइम आता है। बड़ा ही अच्छा ये प्रोसेस चलता है, जितना समझो उतना कम है। कभी ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की पिक हुई है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है और अवेकनिंग चल रही है तो इस समय उनके लाइफ में बहुत सारे उन्हें ट्रिगर मिल रहे हैं, बहुत सारे टावर मूवमेंट भी आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग उन्हें हर्ट कर रहे होंगे। एक जैसे उठा पटक रहती है लाइफ में, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि विचलित सी हो गए होंगे, बेचैन हो गए होंगे और उनकी इतनी जो हड़बड़ाहट रहती है एनर्जी में, इसीलिए आपको रेस्ट करने के लिए भगवान छोड़ देते हैं ताकि आप रेस्ट करके उन्हें एनर्जी भेज सको। आप जब जैसे नींद पूरी हुई हो तो कैसे हम खिले खिले से रहते हैं, कुछ भी कैसे एक लगता है नई ऊर्जा आ गई है, तो बस वैसे ही आपको एक नई ऊर्जा के साथ हमेशा भगवान तैयार रखेंगे ताकि आपकी एनर्जी से वो अपनी अवेकनिंग करें और जल्दी जल्दी इस जर्नी में आगे बढ़ें। तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई कि हर चीज़ जानने की, समझने की कोशिश करना, प्रयास करना। बहुत सारे लोग ट्रिगर दे रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का कुछ जैसे फेस पे कोई मास्क लगाए हों, छिपाए हों, पर अंदर ही अंदर एक कोई भेड़िए जैसा हो। बहुत सारे लोगों का सच सामने आता है, बहुत कुछ उन्हें जानने को मिलता है। जो कार्मिक होते हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, थर्ड पर्सन हो, उनके भी असली रंग सामने आते हैं। तभी तो आपकी वैल्यू समझते हैं, तभी तो आपकी कीमत समझते हैं। जो कुछ भी उन्हें इन सब चीज़ों का भी रियलाइज़ होता है, जो कुछ उन्होंने आपको ट्रिगर दिया है, उन्हें ये सब सारी चीज़ें नोचती हैं, अंदर से कचोटती हैं। पश्चाताप की अग्नि इतनी भयानक होती है ना, और जब पश्चाताप होता है तभी हमारे अंदर का ईगो का पूरी तरह से डेथ होता है। तो ये सारी चीज़ें जब अपने अगर जैसे थर्ड पर्सन में हैं, उनके ऐसे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं, तब उन्हें आपकी अच्छाई याद आती है। ये सारी चीज़ें उन्हें मैं यही कहूँगी और सब यही कहते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दो। सोल अवेकनिंग के टाइम कभी भी पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अकेले ही उस सोने की तरह उन्हें जलने दो, तब करके निखर करके वो सामने आएंगे। ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है, महसूस हो रही है, रिसीव हो रही है। बहुत आपको आलस आ रहा होगा और सब कुछ काम कर रहे होंगे, फिर भी उचटा सा मन लगेगा और थोड़ा सा आपके भी हार्ट में हैवीनेस और बॉडी में हल्का सा पेन आपको भी महसूस होगा। तो अभी ऐसी एनर्जी है, जैसा भी आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और जब भी टाइम मिले, जैसे मिले, अपना इनर वर्क करते रहें, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहें और इसी से जर्नी थोड़ी फास्ट और जल्दी कंप्लीट होती है। जय श्री कृष्णा। कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, आप जर्नी में कहाँ हैं, कैसे हैं, पूछ सकते हैं। पर वो पेड होती है तो आप उस पर वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल। भगवान श्री कृष्ण सबको आत्मशक्ति प्रदान करें और राधा रानी सबके प्रेम को कंप्लीट करें, पूरा करें, पूर्ण कराएं, उनका रियूनियन हो। जय श्री कृष्ण।